जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं इफ का प्रयोग। इफ का प्रयोग जो है, अगर किसी भी वाक्य में वाक्य अगर यदि या अगर से शुरू हो तो उस वाक्य में जो है इफ का प्रयोग किया जाता है। जब किसी भी वाक्य में वाक्य का स्टार्टिंग शब्द जो होगा अगर या यदि से स्टार्ट हो तो वहां पे इफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं कुछ सेंटेंस को देखने के बाद जो है और अच्छा तरीका से क्लियर होगा कैसा सेंटेंस होगा, तो इफ का प्रयोग करेंगे। तो बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, वाक्य यदि अगर से शुरू होता हो और वाक्य में कंडीशन और कुछ शर्त हो, वाक्य में कुछ कंडीशन और कुछ शर्त हो तो उस वाक्य में जो है क्या करेंगे, इफ का जो है प्रयोग करेंगे। इफ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, अब प्रेजेंट सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट। कई तरह का जो है रूल इसमें जो है अप्लाई किया जाता है। हम कई तरह का रूल जो है जैसे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो और फ्यूचर का हो, सब रूल जो है कैसे कैसे यहाँ पे जो है प्रयोग किया जाता है इफ के साथ, इस चीज को जो है हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखते हैं सेंटेंस। जैसे सेंटेंस कह रहा है अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। कितना स्टूडेंट जो है यहाँ पे गलती कर बैठेंगे, कहेंगे कि अगर तुम आओगे, तो ये भी सेंटेंस जो है फ्यूचर का है, तो मैं जाऊंगा ये भी सेंटेंस जो है फ्यूचर का है, बीच में तो का प्रयोग किया गया है। कितना स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसे बना देगा, इफ यू विल कम, कम तो के लिए कॉमा आई विल गो। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब इफ का प्रयोग करते हैं तो एक सेंटेंस अगर फ्यूचर का है तो एक सेंटेंस प्रेजेंट का होगा। अगर फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आने वाला प्रेजेंट के बाद जो भी सेंटेंस होगा उसको जो है हम लोग ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर में। जैसे देखते हैं, अगर तुम आओगे, ये सेंटेंस दिखने में तो फ्यूचर का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर यूज नहीं होगा, यहाँ पे जो है प्रेजेंट यूज होगा। इफ यू कम, और यहाँ पे तो के लिए जब हम इफ का प्रयोग करते हैं तो वैसा सेंटेंस हो और तो लिखा हुआ तो के लिए यहाँ पे कॉमा का जो है प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इफ यू कम माने यदि अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, आई विल गो। तो ये जो है अब सही हो गया, अब सही हो गया। यहाँ बिल का जो है प्रयोग, ये बिल का प्रयोग जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये बिल का प्रयोग जो है यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस है, यदि वह दिखेगी तो जोर से गले मिलूंगा। सही बात है, यदि वह दिखेगी, ये भी यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे जो है तो का यूज किया गया है, जोर से गले मिलूंगा, तो ये भी फ्यूचर का है, ये भी फ्यूचर का है। लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट जो सेंटेंस मेरा दिख रहा है, फर्स्ट वाक्य जो तो के पहले है, फर्स्ट और सेकंड ऐसे पहचानेंगे, जो तो के पहले होगा सेंटेंस वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, जो तो का बाद होगा वो हमारा फ्यूचर का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे यदि, इफ, वह दिखेगी, सी लुक। अब देखिए लुक, थोड़ा सा बता, इस पे भी बात करेंगे। लुक, सी, वॉच, वॉच, ये जो है इसका मतलब होता है देखना, देखना, दिखनी, जो भी हो इसका मतलब होता है, या दिखा, जो भी हो। अब जो है लेकिन यहाँ पे जो है हम लुक का प्रयोग क्यों किए हैं, यहाँ पे सी का प्रयोग या वॉच का प्रयोग क्यों नहीं किए हैं, तो ये थोड़ा सा बता देते हैं। जब अचानक से कोई दिखे, क्योंकि सेंटेंस में कह रहा है, यहाँ पे जो है संभावना व्यक्त कर रहा है
ये श्योर नहीं है, ये कह रहा है वो दिखती या दिखेगी, तो जो है उसको जोर से गले मिलूंगा, लेकिन हो सकता है वो दिखे ही ना। तो यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी है, कंडीशन है, लेकिन कंडीशन कुछ भी हो सकता है, हाँ में ना में। इसीलिए यहाँ पे जो है हम लोग जो है अचानक से अगर देखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह देखेगी तो मैं जोर से गले मिलूंगा, तो अचानक सा बात कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या किए हैं, लुक का जो है प्रयोग किए, सॉरी हाँ लुक का प्रयोग किए हैं। अब देखते हैं सेंटेंस को, यदि वह दिखेगी, इफ सी लुक आई विल हग, तो मैं जोर से गले मिलूंगा, आई विल हग हर टाइट, माने जोर से गले मिलना। उसके बाद है अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है, नेक्स्ट रूल जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ जो है कैसे हम इफ का प्रयोग करते हैं, इस चीज को देखने वाले हैं। जैसे सेंटेंस जो है, हम मान लीजिए अगर मुझे नौकरी मिलती, ये भी देखिए, ये जब भी हमारा इफ का होगा तो कंडीशनल सेंटेंस होगा, वहां पे कुछ ना कुछ शर्त होगा। तो यहाँ पे शर्त ये है कि अगर मुझे नौकरी मिलती तो मैं कार खरीदता। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट सेंटेंस जो है, ये फर्स्ट सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है, आपको मालूम होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे है इफ आई गॉट अ जॉब, अगर मुझे नौकरी मिलती तो आई वुड बाय अ कार, तो मैं कार खरीदता। ये जो है वुड जो है विल का ही पास्ट फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे वुड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मेरा सेंटेंस जो है तो के पहले जो सेंटेंस हम यहाँ पे ट्रांसलेट किए हैं, ये सेंटेंस मेरा पास्ट का है, इसीलिए यहाँ वुड का प्रयोग होगा, न कि विल का। यहाँ विल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। अब देखते हैं वर, वर के साथ भी जो है वुड का ही प्रयोग होता है, वर के साथ भी वुड का प्रयोग होता है। अगर वो मेरी होती, अगर वो मेरी होती तो मैं उसे रानी बनाकर रखता। इफ शी वर माइन, इफ शी वर माइन आई वुड कीप हर लाइक अ क्वीन, रानी बनाकर रखता, माने रानी बनाकर रखता, कीप मीन्स रखता, हर मीन्स उसे, लाइक अ क्वीन मीन्स रानी बनाकर। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है हैड के साथ वुड का प्रयोग, हैड के साथ। अब देखिए जब भी हम वुड का प्रयोग करेंगे तो एक बात और बता देते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हैं वुड का प्रयोग देखते हैं तो वुड के साथ जो है हमेशा वुड, कुड, कैन, ये सब के साथ हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे जहां भी हम वर्ब लिखते हैं वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लिखा हुआ है। तो ये भी एक पॉइंट वाली बात है, जब भी वुड के साथ जो है वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का पहला ही रूप आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अब नेक्स्ट है हैड के साथ वुड का प्रयोग। हैड भी पास्ट में यूज किया जाता है। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो मैं एक घर खरीदता। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया होता तो मैं एक घर खरीदता। इफ आई हैड 1 करोड़ रुपीज, हैड जो है के पास के लिए यूज किया गया, के पास, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ हैव का प्रयोग नहीं किया गया है। हैव प्रेजेंट के लिए प्रयोग होता है, प्रेजेंट के लिए प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया है के पास के लिए। मेरे पास अगर पैसा होता तो यहाँ होता, ये पास्ट का है सेंटेंस, इसीलिए यहाँ पे हैड का प्रयोग हो रहा है। इफ आई हैड 1 करोड़ रुपीज आई वुड परचेज अ हाउस, तो वुड के साथ यहाँ देखिए परचेज का जो है फर्स्ट फॉर्म आया है, क्योंकि हमेशा वुड के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। हाँ अब देखिए यहाँ पे जब मेरा सेंटेंस जो है हैड के साथ आने वाला वर्ब का तीसरा रूप है, तो इसके बाद आने वाला वुड जो है वुड के साथ भी हैव लगाएंगे, तब जो है वर्ब का तीसरा रूप आएगा।
वुड के साथ डायरेक्ट जो है हम वर्ब का तीसरा रूप नहीं लगाएंगे। जब वुड के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का यूज करेंगे, तो उस जगह पे जो है वर्ब का तीसरा रूप जो है हम प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट हैव के बाद जो है मैंने तुरंत बाद जो है हम जो है थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके बाद आने वाला कोई हेल्पिंग वर्ब यूज ना हो। तो अगर ये बॉल विकेट को लग जाती, इफ दिस बॉल हैड हिट द विकेट, अगर ये बॉल विकेट को लग जाती, इफ ये माने दिस बॉल हैड हिट द विकेट माने लग जाती का हिट द विकेट, तो यू आउट, तुम आउट हो जाते, तो यू वुड हैव गॉट आउट, तो तुम आउट हो जाते, यू वुड हैव गॉट आउट। तो ये था इफ का प्रयोग। देखते हैं और है क्या। ये था इफ का प्रयोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है, ये सेंटेंसेस जो है बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है जो रूल लिखा हुआ है, रूल के मुताबिक जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या यूज होने वाला है। अगर आप देखिएगा जो हैड के साथ V3 है, तो हमको भी वुड के साथ हैव का प्रयोग करके V3 का प्रयोग कर लेना है। ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं करना है, हमको देखना है जो फर्स्ट जो है सेंटेंस किस तरह से जो ट्रांसलेट किया गया है, उसी तरह से जो है आने वाला सेंटेंस में जो है प्रयोग हुआ। ये रूल लिखा हुआ है, रूल के मुताबिक जो है आप लोग खुद जो है प्रैक्टिस करके देखिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद जो है और सारे चीज जो है क्लियर होगा। आशा करता हूं जो आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो जब समझ में आए तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने से जितने हो सके बच्चे को जो है बताइए। तो इंग्लिश जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।